Okay, चलो let's start with a new topic, applicability of accounting standard. इस टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट हुआ है फ्रॉम सितंबर 25 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स। और अमेंडमेंट हुआ है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आने का। एक तो ये सितंबर के एग्ज़ाम में आएगा, या फिर ये जैन के एग्ज़ाम में आएगा। उसके बाद छोटा सा ही अमेंडमेंट है, पर उसके बाद आने का चांसेस फिर कम हो जाएगा वो। अब क्या है अमेंडमेंट, क्या नहीं है, इधर सुनो। हम लोग क्या पढ़ने वाले इस टॉपिक के अंदर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले ना मैं आपको समझा देता हूँ पहले क्या था। आपको बता दूं ना, देखो पहले ऐसा कुछ हुआ करता था। ये एप्लीकेबिलिटी के अंदर है ना, दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक था कंपनी और एक था अदर देन कंपनी। क्या था? एक था कंपनी और एक था अदर देन कंपनी। अब कंपनी के अंदर, इधर इधर सुन लो, कंपनी के अंदर है ना, दो पार्ट था। एक था एसएमसी, स्मॉल मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस या कंपनी। और दूसरा था आपका नॉन एसएमसी। सर नॉन एसएमसी मतलब बड़ी कंपनी। तो सर सुनो ना एक बार, कंपनीज के अंदर दो कैटेगरी था। कंपनी के अंदर दो कैटेगरी था, एसएमसी, नॉन एसएमसी। और अदर देन कंपनी जो होता है ना, उसको एक नाम दिया गया है। अदर देन कंपनी को एक नाम दिया है, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, उस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर ना पहले चार कैटेगरी थे। लेवल 1 एंटिटी, लेवल 2 एंटिटी, लेवल 3 एंटिटी, लेवल 4 एंटिटी। अब ये चार लेवल जो है ना, वो हट चुका है। अब वो चार लेवल हट चुका है। अब इसके बदले में भी ना सिंपल सा आ गया है, एसएमसी, नॉन एसएमसी। इसके बदले में भी उन्होंने सिंपल कर दिया। उन्होंने बोला लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 याद नहीं रखना है। बट जिसको थोड़ा बहुत मालूम था इस लेवल के बारे में, सुन लो। सर लेवल 1 क्या था मालूम है क्या? लेवल 1 इज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अदर देन कंपनी। सर अदर देन कंपनी मतलब बता दो ना कौन होगा ये? पार्टनरशिप फर्म होगा, बराबर, प्रोपराइटर फर्म होगा, एलएलपी होगा, वो सब होंगे अदर देन कंपनीज। एक क्लियर है? और उसमें भी जो सबसे बड़ा होगा ना, मतलब जिसका टर्नओवर बहुत ज्यादा था, क्लियर है, वो लेवल 1 में आता था। उससे थोड़ा छोटा होगा लेवल 2 में आता था। सर उससे छोटा होगा लेवल 3 में आता था। उससे और छोटा होगा तो लेवल 4। हम लोग डिस्कस करते हैं पानीपुरी वाला। पानीपुरी वाला कहाँ पर आता है? लेवल 4 में आता है, बराबर। एकदम छोटा आदमी वो लेवल 4 में आता है। सर ये लेवल 1 2 3 4 क्रिएट करने का पर्पस क्या था? जो लेवल 1 वाला था ना, वो बहुत बड़ा आदमी था। उसको ना सारे एएस अप्लाई होंगे। एएस 1 से 29 जो टोटल एएस है ना अपने, वो सब के सब एप्लीकेबल होंगे। सर एएस 2 को थोड़ा सा एग्जामेशन मिलेगा, एएस 3 को थोड़ा और एग्जामेशन मिलेगा, एएस 2 के मुकाबले, लेवल 2 के मुकाबले। लेवल 3 को ना ज़्यादा मिलेगा ये लेवल 2 के मुकाबले, और लेवल 4 को ना और ज़्यादा एग्जामेशन मिलेगा बाकी सब के मुकाबले। एक क्लियर है क्या? अब उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? ये सब हटा दिया, ये सब उन्होंने निकाल दिया। अब क्या रखा उसको? सिंपल सा एसएमसी एंड नॉन एसएमसी। ये क्लियर? तो हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, आओ आप लोग। बहुत ही छोटा सा है ये स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड नहीं है, दिस इज एन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो लिखो इसमें। आप लोग नहीं लिखोगे चलेगा, बाद में आप लोग इसका बस दिस इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिखो मेरे साथ एकदम फटाफट। ये दो पार्ट में डिवाइडेड था। इसका एक पार्ट क्या था अपना? कंपनीज। एक पार्ट क्या था? कंपनीज। और दूसरा पार्ट क्या था इसका? अदर देन कंपनीज। अदर देन कंपनीज। अदर देन कंपनी। सर जो कंपनीज होता है ना, इसको ये लोग बोलते हैं कॉरपोरेट एंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? कॉरपोरेट एंटिटी। और इसको वो लोग बोलते हैं नॉन कॉरपोरेट एंटिटी। अब इस कंपनी के अंदर भी ना, सुनो ना, इस कंपनी के अंदर ना दो कैटेगरी था। कौन सा दो कैटेगरी था? एक एसएमसी और दूसरा
नॉन एसएमसी, तो यहाँ पर भी इसके अंडर में दो कैटेगरी था, इसके अंडर में दो कैटेगरी, इसके अंडर में दो कैटेगरी था। पर एक कैटेगरी था हमारा एस एम सी। सर ये एस एम सी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। ये वाला था आपका नॉन एस एम सी, एक था आपका नॉन एस एम सी। सर ये नॉन एस एम सी, सुन लेना, नॉन एस एम सी मतलब क्या, कौन सी कंपनी? इधर समझो ना, इधर समझो ना। एस एम सी मतलब स्मॉल कंपनी और नॉन एस एम सी मतलब क्या होगा आपका? बड़ा कंपनी, रिलायंस, टाटा। दिस इज योर बिग कंपनी, दिस इज योर बिग कंपनी। मैं आपको बता दूं ना, ये जो बड़ी कंपनी थी ना, बड़ी कंपनी, इसके अंदर भी दो कैटेगरी है, इसके अंदर भी ना दो कैटेगरी है। एक बहुत बड़ी कंपनी और एक थोड़ा बड़ा कंपनी। इधर लिखो, इसके अंदर में दो कैटेगरी है, इसके अंदर दो कैटेगरी है, दो कैटेगरी। बहुत, सर ऐसा लिखना है क्या? हाँ, इसको हम लोग ना बाद में डिफाइन करने वाले हैं कि बहुत बड़ी में कौन, इसमें कौन, उसमें कौन, हम सब डिफाइन करने वाले, डोंट वरी। बहुत बड़ी कंपनी, थोड़ी बड़ी कंपनी। सर ये जो बहुत बड़ी कंपनी है ना, इनको अप्लाई करना पड़ता है इंडेस। इनको क्या अप्लाई करना पड़ता है? इंडेस। और ये इंडेस आप कहाँ पर पढ़ोगे? वेरी गुड, सीए फाइनल में। और सर ये जो थोड़ी बड़ी कंपनी है ना, थोड़ा बड़ा कंपनी है ना, इसको क्या अप्लाई हो जाएगा मालूम है? इसको एएस हो जाएगा। क्लियर है क्या? इसको जो अप्लाई हो जाएगा ना, इसको अप्लाई हो जाएगा, इसको अप्लाई हो जाएगा, इधर ध्यान से देखो, ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम AS 1 टू AS 29। ए क्लियर? ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉम 1 to 29, मतलब कोई भी इसको एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, कोई भी एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन इसको नहीं मिलने वाला है। क्या ये एकदम क्लियर है? ओके, एक मिनट। हाँ जी, चलो। सर नेक्स्ट, ये जो एसएमसी वाला है, ये जो एसएमसी वाला है, इसको क्या अप्लाई हो जाएगा सर? इसमें लिखो आप लोग, इसके लिए लिखो, अप्लाई व्हाट? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अप्लाई होगा। लेकिन सर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे क्या? सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे क्या अप्लाई? थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगा इसको? इनको एग्जेम्पशन मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा। सर ये दोनों अलग अलग होता है कि सेम है? एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन अलग अलग है। सर एग्जेम्पशन का मतलब माफ़ी, आप ये एएस फॉलो मत करो, ये एएस फॉलो मत करो। अब एएस के अंदर भी ना, सुनो ना, बहुत सारे पॉइंटर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर होते हैं।
तो अब मुझे चाहिए कि ना आप 1 2 3 फॉलो करो, बट 4 5 6 7 8 9 10 फॉलो मत करो। तो उसको उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिलैक्सेशन। तो आपको कुछ पार्ट अगर मना करना है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि आपको रिलैक्सेशन दिया है फ्रॉम दिस। क्लियर? अगर हमको चाहिए ना आप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो मत करो, तो क्या वर्ड यूज होता है? एग्जेम्पशन। क्लियर? तो लिखो इसमें, इसमें लिखो आप लोग कि सर अप्लाई एएस देयर आर few exemptions and relaxation. There are few exemptions and relaxations. एक बार आ जाओ अदर देन कंपनी की तरफ फटाफट। सर अदर देन कंपनी, पहले तो ये होता कौन है ये लिख लो। होता कौन है? ये होता कौन है? सर ये होता है फर्म, एलएलपी, प्रोपराइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर? अब इसमें हम्म, पहले ना हम लोग ने इसका डिटेल बात करके ख़त्म करते हैं, फिर मैं आपको इसके लिए अलग से एक चार्ट बनाता हूँ अदर देन के लिए। इसमें अमेंडमेंट हुआ है, मैं आपको बता दूं ना, ये जो अमेंडमेंट हुआ है ना, वो इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर अमेंडमेंट। इसका हम लोग बाद में बात करते हैं। सबसे पहला इसका बात करते हैं कि सर जो कॉरपोरेट के अंदर का एसएमसी है ना, उसको सर क्या एग्जेम्पशन या रिलैक्सेशन मिलने वाला है, इसका हम लोग बात करके ख़त्म करते हैं। तो इसमें लिखो आप लोग, इसमें लिखो कि सर इसको तो एग्जेम्पशन मिलने वाला है। सर एग्जेम्पशन मतलब क्या? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने का जरूरत नहीं है। खतरा, AS 17। क्लियर? AS 17 फॉलो करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, सर रिलैक्सेशन कौन से एएस में मिला है, लिखो एक एक करके। AS 15 याद आ रहा है क्या? 15 किसका था? एम्प्लॉय बेनिफिट, वेरी गुड। AS 19 याद आ रहा है? लीज। AS 20 EPS। AS 28 इम्पेयरमेंट। AS 29 9। AS 25 AS 25। सर ये AS 25 को सर्कल क्यों मारा? इसका भी रिलैक्सेशन मिलेगा, बट इसके लिए क्या बोला है उन्होंने? अप्लाई AS 25 only if company elects to apply, else it is exempt to SMC। नहीं तो ये क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट। अगर इसको अप्लाई करना होगा तो ये अप्लाई करेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर वापस से बताओ ना एक बार, क्या कर रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस को अप्लाई होगा? तो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो कंपनी और दूसरा अदर देन कंपनी। कंपनी के अंदर भी दो कैटेगरी है। कौन सा दो कैटेगरी है? एक एसएमसी और एक अदर देन एसएमसी, नॉन एसएमसी। सबसे पहले तो ये तो पता लगाओ सर एसएमसी बोलते किसको है। इधर देखो मॉड्यूल में, आप लोग इधर आ जाओ मॉड्यूल में, मॉड्यूल ओपन करो अगर आपके पास मॉड्यूल है तो। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैं लिखा के भी दूंगा, डोंट वरी। इधर देखते जाओ।
स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, सर कौन होता है? इधर ज़रा देखो, का डेफिनेशन दिया है, इट इज मीन्स अ कंपनी हुज डेट और इक्विटी, सुन लो, हुज इक्विटी और डेट आर नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड, ऑफकोर्स यस। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सुनो ना, छोटी कंपनी कौन सी है? छोटी कंपनी कौन सी है? अगर लिस्टेड रहा तो बड़ा कंपनी बन जाएगा, जो लिस्टेड नहीं है वो कौन सी कंपनी है? छोटी कंपनी है। तो हुज इक्विटी और डेट आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, बराबर, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो पहला वाला कंडीशन क्या था सर? पहला वाला क्या है कि अगर सर वो लिस्टेड होगा ना तो वो बड़ा कंपनी है, या इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग होगा ना तो भी कौन सा कंपनी है? वो बड़ा कंपनी है। तो छोटा बनने के लिए इट शुड नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। डन, सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट क्या बोला है? विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। अब आप खुद सोचो ना, ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोटे लोग होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? इसके लिए भी इनको इस डेफिनेशन से हटा दिया। ए भाई तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? एसएमसी पढ़ रहे हैं। सुनो ना ध्यान से, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एसएमसी पढ़ रहे हैं, छोटे लोग। और छोटे लोग क्यों हम लोग सर आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग क्या देने वाले हैं इसको? एग्जेम्पशन देने वाले हैं। तो बैंक को क्या एग्जेम्पशन देंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए हटा दिया उनको यहाँ से। नेक्स्ट, थर्ड, टर्नओवर के बेसिस पे। सर टर्नओवर डज नॉट एक्सीड्स 250 crore, turnover does not exceeds 250 crore excluding other income, excluding other income। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस याद करो ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, बराबर, एड अदर इनकम, टोटल इनकम मिलता है, उसमें ना सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को ही लेना है टर्नओवर के डेफिनेशन में। क्लियर है क्या? सर ये कितना होना चाहिए? लेस देन 250 crore, लेस देन 250 crore। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने? does not have borrowings in excess of 50 crore, does not have borrowings including public deposits। एक मिनट सर, सवाल ये है कौन सा बोरोइंग, शॉर्ट टर्म की लॉन्ग टर्म, करंट की नॉन करंट? सर दोनों मिला के, आंसर दोनों मिला के। सर कितना नहीं होना चाहिए? मोर देन, मोर देन और इक्वल टू 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है क्या? एक सिंपल बताओ सर, टर्नओवर 250, टर्नओवर क्या बोला? 250 CR, और इसमें से 2 हटा दो तो कितना बचा? 50 CR। ये क्लियर? सर लास्ट पॉइंट जरा देखो ना, विच इज नॉट अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, विच इज नॉट अ एसएमसी। ये समझा का क्या लिखा है ये क्या बोला यहाँ पर? विच इज नॉट अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी नहीं होना चाहिए, मतलब इधर देखो, रिलायंस, ठीक है, और एक ना छोटा सा कंपनी है एसएमसी, छोटा सा कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। रिलायंस ने इस छोटे से कंपनी का ना 70% शेयर्स खरीद लिया, तो कहना है इसे रिलायंस कौन बन गया? होल्डिंग, और ये कौन बन गया? सब्सिडरी कंपनी बन गया। अब सुनो ना, जिसका पप्पा बड़ा आदमी है, होल्डिंग मतलब वो उसका डैडी बन गया है, जिसका पप्पा बड़ा आदमी है तो क्या बोलेंगे? ये बेटा क्या गरीब आदमी है, छोटा आदमी है? बिल्कुल भी नहीं। तो तुम एसएमसी के कैटेगरी में नहीं आओगे। ये क्लियर है क्या? आप एसएमसी के कैटेगरी में नहीं आओगे। तो अगर आप किसी का होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो तो आप एसएमसी के कैटेगरी में नहीं आने वाले हो। क्लियर है क्या? डन है क्या? बस सिंपल सा ये 5 पॉइंट लिखना है। आओ आप लोग यहाँ पर फटाफट फटाफट लिखते हैं हम लोग, एसएमसी किसको बोलते हैं? एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी। सबसे पहला, नॉट अ लिस्टेड कंपनी प्लस नॉट इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज।
इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ए क्लियर? सिंपल। सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक मिनट खुद को समझाओ ना, यहाँ पर लिख के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? स्मॉल कंपनी कौन होता है? तो स्मॉल कंपनी कौन होता है? विच इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, वो स्मॉल कंपनी है। ओके। सेकंड, सेकंड, नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बराबर, या फिर इंश्योरेंस कंपनी। ये भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी। तीनों में से कोई भी होगा तो बड़ा आदमी हो जाएगा। टर्नओवर, ओए सुनो, टर्नओवर ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं, एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। क्या बोलेंगे? इज लेस देन, बराबर ना? इज लेस देन कितना? 250 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। लेस देन 250 करोड़। प्लीज यहां पर ऐसा लिख देना, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू नहीं है। बोलो बोलो अनुपम, डाउट बोलो। डज नॉट एक्सीड। हम्म, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ये समझ में आता है क्या आप लोगों को? अप टू, तुम लोगों को टैक्स में भी बताया गया है ये। व्हाट डू यू मीन बाय अप टू 10 lakhs? 10 lakhs भी चलेगा। डज नॉट एक्सीड मतलब, इसलिए मैं रुक गया वहां पर। लिखो, वेरी गुड। फोर्थ, फोर्थ सर बोरिंग्स के लिए क्या बोला, बोलो ना। बोरिंग्स के लिए कितना बोला है? सर 2 हटा दो। 50 करोड़, 50 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिखना तो लिख लो। ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। बोलो 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 बोलो। शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। लिखो इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। एक काम करो, यहाँ पर लिखो बोरोइंग्स शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़ एट एनी टाइम इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सर एट एनी टाइम का मतलब क्या होता है, एट एनी टाइम? सर 5 तारीख को मेरा बोरिंग ज़्यादा था और 6 तारीख को मैंने बोरिंग्स को रीपेमेंट कर दिया, तो भी क्या माना जाएगा? ईयर एंड तक मेरा नहीं है वो बोरिंग्स दिख रहा, ईयर एंड तक मेरा बोरिंग नहीं दिख रहा। सुनो ना एक एग्जांपल, 5 तारीख को मैंने लोन लिया था, 5 तारीख को मैंने लोन लिया था 60 करोड़ का, और 6 तारीख को ये 60 करोड़ पूरा रीपे कर दिया, तो ईयर एंड में बोरिंग्स दिख रहा है 0। तो क्या मैं एसएमसी नहीं बोलूंगा खुद को? इट इज नहीं, एट एनी टाइम। एक भी दिन अगर आपका ये 50 करोड़ के ऊपर गया ना, एक भी दिन अगर आपका 50 करोड़ के ऊपर गया ना, तो आप एसएमसी नहीं माने जाओगे। लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट 8, should not be a holding or subsidiary company of non SMC। क्लियर? ये आया समझ में? चलो, गुड।
ये लिखा के दिया, ये लिखा के दिया। हाँ, ये जनरल पॉइंट्स में एक बात बोला गया था। सर क्या बोला गया है? सुनो ना, इधर सुनो ना, एक मिनट इधर सुनो ना। एक नोट लिखा के दे रहा हूँ, बट पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। इधर देखो, इधर देखो। एग्जाम्पल, 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 एग्जाम्पल। सर करंट ईयर चल रहा है, मान लो 24-25 का, 23, 24, 22, 23। अच्छा, ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया? ये जैसे कि एग्जाम्पल, अगर टर्नओवर मेरा, सुन लो ना, अगर टर्नओवर मेरा 200 करोड़ है और बोरिंग्स मेरा 60 करोड़ है, तो मैं एसएमसी नहीं माना जाऊंगा। ये समझा? कोई भी एक कंडीशन सर वायोलेट हो गया ना, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एसएमसी। आपको छोटा रहने के लिए ये पांचों कंडीशन फुलफिल करना है। क्लियर? अभी बस एग्जांपल के लिए ना मैं आपको एक ही कंडीशन ले रहा हूँ, वो है अपना टर्नओवर का। तो इधर ध्यान से देखो, टर्नओवर बोलो या बोरिंग्स बोलो। सर मेरा टर्नओवर जो था ना, वो था, एक काम करता हूँ मैं, ईयर को भी चेंज करता हूँ, आपको ना समझ में आएगा। हाँ हाँ सर, करेक्ट है ये। 2018-19, 19-20, 20-21, 21-22। सर 18-19 में कंपनी का जो टर्नओवर था ना, वो था 500 करोड़। फिर आ गया हमारा 350 करोड़। फिर हो गया मेरा 210 करोड़। फिर हो गया हमारा 140 करोड़। हाँ जी, बोलो। एसएमसी नॉन एसएमसी? बोलो। 18-19 में ये क्या था, एसएमसी था कि नॉन एसएमसी था? बोलो ना। हाँ, नॉन एसएमसी था। और बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये टर्नओवर के बेसिस में अगर हम बताए तो क्या था? ये टर्नओवर के बेसिस पे बोले तो ये नॉन एसएमसी था। इसके बेसिस पे बताओ। हाँ, नॉन एसएमसी। बोलो। 250 के अंदर रहा तो ये एसएमसी बनता है, लेकिन आप लोग बोलते हो कि सर इसको नॉन एसएमसी में रखो। ठीक है, जो आप बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ, वो बाकी कुछ नहीं। आप लोग जो बोलना चाहते हो वो लिख रहा हूँ मैं। नॉन एसएमसी। और अभी? हाँ, एसएमसी। ऐसा क्या मूड हुआ कि आपको ये नॉन एसएमसी रखना है और इसको एसएमसी रखना है? हाँ, एक बार जो नॉन एसएमसी हो गया, वो वाला कंसेप्ट जाने दो। तो सबसे पहले करंट के टर्नओवर पे आप लोग डिसाइड करके बताओ ये एसएमसी है कि नॉन एसएमसी है। तो मुझे बताओ, सेकेंड लास्ट वाला सुन लेना, ये कोविड का साल है, जरा ध्यान से देखो इसको। तो एसएमसी है कि नॉन एसएमसी है ये? नॉन एसएमसी है, क्योंकि सर एक बार नॉन एसएमसी बन गया तो नॉन एसएमसी रहेगा। तो फिर इधर क्या हो गया इसको? मैं बोल रहा हूँ ना वापस से, ये बेस रख के चलो। मैं नहीं समझा पाऊंगा मैडम आपको। वो भी नॉन एसएमसी लगता है, तो मैं आपको बता दूं ना, ये जो लिखा है ना, ये सही है। ये सही है। सुन लो ना, सुन लो। जब कोई नॉन एसएमसी था पहले, और वो अगर कोई भी स्पेसिफिक एक ईयर में
स्पेसिफिक ईयर में अगर वो एसएमसी के कैटेगरी में फॉल हो रहा है, उसको एसएमसी में मत ढक लो, उसको नॉन एसएमसी ही रखना। कब तक सर? 2 साल तक, मतलब 1 साल तक दे दो। बट अगर अगले साल भी उसने वापस से कम टर्नओवर किया ना, अब उसको जाके बोलो कि तुम नॉन एसएमसी हो। एक ईयर में अगर कर दिया ना, तो उसको आप एसएमसी में मत ढक लो, उसको ना नॉन एसएमसी में ही रहने दो। बट अगर सर सेकेंड ईयर भी उसने सेम कम टर्नओवर किया ना, तो जाके आप मानो क्या हो गया, वो अब एसएमसी, अब छोटा आदमी हो गया। अरे यार कोविड वाला सुनो ना, कोविड में कितने लोगों का टर्नओवर गिर गया था, तो हम लोग क्या बोले, वो बड़ा आदमी से सीधा छोटा आदमी बन गया क्या? नहीं ना, तो इसलिए 1 साल का टाइम दो उसको। बट सेकेंड ईयर भी उसने सेम कंटिन्यू किया ना, तो क्या हो जाएगा ये है। तो इसके लिए नोट लिखो आप लोग। एन एग्जिस्टिंग कंपनी which was earlier considered as non-SMC can become SMC only if it meets criteria of SMC for 2 consecutive years। क्या बोल दिया? फॉर 2 consecutive years। ये आया समझ में? ये एग्जाम्पल भी लिखा है आप लोगों ने, हाँ या ना? मैडम अभी बोलो, आपको अभी समझ में आई है? ये क्लियर? तो वैसा कुछ मैं बोल नहीं रहा हूँ कि सर ये वो बार का टर्नओवर लो, ये बार का टर्नओवर लो, ऐसा करो। सिंपल, ये बार का सर टर्नओवर अगर हमारा ज़्यादा है तो वो एसएमसी। सर अगर ये बार का टर्नओवर कम है तो नॉन एसएमसी। लेकिन ऑलरेडी अगर मैं एसएमसी के कैटेगरी में था एंड मेरा टर्नओवर कम हो गया, तो नॉन एसएमसी में मत, एसएमसी में मत ढक लो। अगर मैं नॉन एसएमसी था और मेरा टर्नओवर अगर कम हो गया, तो मुझे एसएमसी में मत ढक लो 1 साल तक। अगर सर 2 साल इमीडिएटली, इमीडिएट कॉन्जिक्यूटिव मतलब 1 साल और इमीडिएटली दूसरा साल, अगर 2 साल इमीडिएटली कम हो गया मेरा टर्नओवर, तो जाके एसएमसी में ढकल देना। ये क्लियर है क्या? ये समझ में आया क्या? वेरी गुड। आओ अभी इस अमेंडमेंट पार्ट में आओ आप लोग, अभी अमेंडमेंट पार्ट में। अदर देन कंपनीज, अब यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो अदर देन कंपनीज मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ उसको, हैशटैग डाल देते हैं। अमेंडमेंट है। सबसे पहले तो सर ये अमेंडमेंट आया कहाँ पर, इधर देखो, आरटीपी के अंदर है आपके। क्या लिखा है? रिवाइज क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कंपनी एंटिटीज। नॉन कंपनी एंटिटीज को उन्होंने रिवाइज कर दिया। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। अरे वाह, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हटा दिया। 2 कैटेगरी कौन सा है बोलो? नौ, एक तो ऐसे एमएसएमई और दूसरा, ये क्लियर है क्या? सुनो ना, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है? सबसे बेस्ट पार्ट, ये जो एमएसएमई का जो डेफिनेशन है ना, ये सेम है कंपनी वाला। तो अब आपको ना अलग से कोई याद भी करने का जरूरत नहीं है। पहले लेवल 1 में कौन आता है, लेवल 2 में कौन आता है, एक मिनट आपको ना दिखाऊँ क्या ग्लिम्स, इधर देखो। सर लेवल 1 में कौन आता है, ये टर्नओवर ये बोरिंग्स रहा ऐसा। सर लेवल 2 में कौन आता है, ये टर्नओवर ये बोरिंग्स रहा। तो सर लेवल 3 में कौन आता है, ये टर्नओवर। और सब में देखोगे ना, ये एग्जाम्पशन मिलेगा, ये एग्जाम्पशन मिलेगा, पहले ऐसा सब था।
ये सब पहले का, ये अभी का नहीं है, ये पहले ये एग्जाम्पशंस था, ये था। इसको अगर मैं नेट शेल में कंक्लूड करूँ ना, तो लेवल 2 3 4, लेवल 2 3 4 था, वो मर्ज कर दिया। और उन्होंने क्या बोल दिया मालूम है, ये छोटे लोग हैं एसएमसी, और जो लेवल 1 है ना, वो नॉन एसएमसी। अब ऐसा कर दिया उन्होंने। ये क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या अमेंड किया सर। एक तो यहाँ पर डेफिनेशन देखोगे ना, डेट इक्विटी क्या बोला है, नॉट लिस्टेड, नॉट लिस्टेड। दूसरा क्या बोला, इट इज नॉट अ बैंक। तीसरा क्या बोला सर, टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। सर बोरोइंग्स के बारे में भी क्या बोला है, 50 करोड़। और लास्ट वाला क्या बोला, विच इज नॉट अ होल्डिंग। और एकदम आसान कर दिया ये काम। तो आपको डेफिनेशन याद करने का जरूरत ही नहीं कि सर इस कैटेगरी में कौन फॉल होने वाला और इस कैटेगरी में कौन फॉल होने वाला है। क्लियर? सर हमको सिर्फ याद क्या रखना है मालूम है अभी, इनको एग्जाम्पशन क्या क्या मिलने वाला है। एक मिनट, ए लार्ज एंटिटी इज अ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी दैट इज नॉट एन एमएसएमई। ओके, वेरी गुड। अभी बात करते हैं हम लोग सर सर्टेन एग्जाम्पशंस एंड रिलैक्सेशन का। इसको टू एमएसएमई, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ये सब लिखा के दे रहा हूँ मैं आपको। पहले तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू टू नॉन कंपनी, मतलब कौन लोग, छोटे लोग कि बड़े लोग? सर नॉन कंपनी इसके अंदर में आने वाले छोटे लोग बड़े लोग। तो यहाँ पर क्या बोला है, अपने को ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पूरा लिस्ट दे दिया है कि जो जो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद क्या बोला, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बड़े लोग। सर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल बताओ जरा। ऑल, ऑल ऑल ऑल, बड़े लोग को तो सभी अप्लाई करना पड़ेगा। उन लोगों को थोड़ी हम एग्जाम्पशन देंगे, एग्जाम्पशन किसको देंगे, छोटे लोगों को। तो एग्जाम्पशन एंड रिलैक्सेशन दिया है छोटे लोगों को। सर क्या एग्जाम्पशन और रिलैक्सेशन दिया है, आपको मालूम है, सिर्फ यही याद रखना है आपको, बस मेन यही याद रखना है। सर कौन सा एग्जाम्पशन दिया, सुनो ना, एक मिनट सुनो। 3 + 17 कितना होता है बोलो, 20। तो 3 भी एग्जाम, 17 भी एग्जाम, 20 भी एग्जाम। इजी टू रिमेंबर, 3 17 और 20। और उसमें और एक ऐड हो गया 24। इसका आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम्प्ट है। क्लियर? 3 17 20 एंड 24 मैं लिखा के दूंगा अभी, ये बस देखते जाओ यहाँ पर। सुनो ना, AS 18, AS 18 आर ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल, डन। ये भी है इसमें। तो 3 17 20 24 AS 18। अच्छा सर इधर और एक आने वाला है, हाँ, 28, ये भी आने वाला है। एक मिनट, बट इसके बारे में क्या बोला है, नॉट एप्लीकेबल इन द एंटायरिटी। अगर ये टर्नओवर रहा तो सर टर्नओवर क्या रहेगा, टर्नओवर नॉट एक्सीड्स, डज नॉट एक्सीड्स बोलो ना, 50 करोड़, और बोरोइंग्स 10 करोड़, एंड नॉट अ होल्डिंग और अ सब्सिडरी कंपनी। मतलब अगर सर ये क्राइटेरिया फुलफिल किया ना, तो ये भी आपको एएस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। ओके, मतलब सर वापस एक बार बताओ ना, 3 17 20 24 तो फॉलो ही मत करो। बट तुम और छोटे आदमी हो, और छोटे आदमी हो, तो तुमको ना हम 18 और 28 भी एग्जाम कर देंगे पूरा। बस यही याद रखना है। बट इसके अलावा सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन, सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन? सर सर्टन सर्टन चीजें हम क्या बोलेंगे आपको, ये फॉलो। और सर्टन चीजें क्या है मालूम है, डिस्क्लोजर्स। हर एएस बोलता है कि डिस्क्लोजर दो, डिस्क्लोजर दो, डिस्क्लोजर दो। तो इन्होंने ना डिस्क्लोजर से हमको माफी दे दिया। सर कौन से एएस से डिस्क्लोजर से माफी दिया, AS 10 मत पढ़ने जाना अंदर, AS 10 के डिस्क्लोजर नहीं करना है, AS 11 का डिस्क्लोजर, AS 15, ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। AS 19, AS 22, AS 26, AS 28, AS 29। ये क्लियर है क्या? यहाँ से हम लोग क्या दे दिया, माफी दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया। क्लियर, सिंपल, डन, एएस खत्म। यही आपका अमेंडमेंट है, इतना इजी कर दिया। तो एक काम करो, लिखो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ। तो लिख के हम लोग खत्म करते हैं, आओ आओ फटाफट। इसमें 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट। इसमें लिखो MSME। अच्छा ये अगर चाहिए तो लिख दो इसमें, नॉन कॉरपोरेट
वैसे तो ऊपर लिखा के दिया है मैंने आपको, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज, एमएसएमई, अदर देन एमएसएमई मतलब लार्ज एंटिटीज। सर ये लोग कौन होते हैं? सर ये लोग कौन होते हैं? सेम एस जो कॉर्पोरेट एंटिटीज के अंदर जो हमने पढ़ा ना, वो लोग सेम है ये, बोलो हाँ या ना। अभी जो हम लोग ने ऊपर लिखा, ये क्लियर? सेम है, सेम 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 सेम, ओके। एक मिनट सर, एक तो कंफ्यूजन है हमको। सबसे पहले तो ये बताओ, ये एस एम सी लिखा और इधर एम एस एम ई लिखा, क्या है ये अलग अलग ही कि सेम है? लिखो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटिटीज, सेम एस कॉर्पोरेट एंटिटीज का एसएमसी वाला। सर लार्ज एंटिटी कौन होता है? लार्ज एंटिटी कौन होता है? आ गया वो, अदर देन था ना यहाँ पर लिखा हुआ। कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ ये देखो, लार्ज एंटिटी इज अ नॉन कंपनी एंटिटी दैट इज नॉट अ एमएसएमई। सर नॉट अ एमएसएमई का मतलब क्या है? शॉर्टकट में एक बार लिखे क्या? ऐसा बोलूँ क्या, जो लिस्टेड कंपनी है और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है। जो एक लिस्टेड कंपनी है और इट इज इन अ प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। सर दूसरा, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी। थर्ड, अनुपम, टर्नओवर सुपर, एक्सीलेंट, मोर देन ₹250 करोड़। लिखूं क्या इधर? अदर देन, अदर देन, एक मिनट, अदर देन लिखूंगा तो वापस अदर इनकम अच्छा नहीं साउंड हो रहा है। इट इज एक्सक्लूडिंग अदर, कोई बोलना मत है, हैंड राइटिंग समझ रहा नहीं, मैं बोल बोल के लिख रहा हूँ। एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। और बोरिंग्स में क्या बोला? मोर देन 50 करोड़ एट एनी टाइम इन प्रीवियस ईयर। और फिफ्थ पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो ना? होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ, ए नॉट कौन है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ अबव। क्लियर, डन। इसके लिए ये बताओ जल्दी जल्दी, ये बड़े लोगों के लिए क्या क्या एग्जामेशन है? कुछ नहीं है तो लिखो, अप्लाई ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एकदम क्लियर मैडम, कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूँ, AS 1 to 29, टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसमें 6 और 8 निकल चुका है। सुनो, इनके बारे में बात करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं।
तो सर इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है अभी? कितने का एग्जेम्पशंस मिलने वाला है, कितने का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ये क्लियर? तो लिखो इसके अंदर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ यही पढ़ना है। क्लियर? सर एग्जेम्पशन क्या था? 3+17, तो AS3, AS17, AS20, फिर क्या था? AS24, हो 20 था, 24 था, और 2 AS थे, बराबर? तो लिखो सर AS18 एंड AS28, ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कब एग्जेम्प्ट हो जाएगा? अगर आपका टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 50 करोड़, अगर बोरोइंग्स इज लेस देन और इक्वल टू 10 करोड़, और तीसरा क्या था आपका? नॉट अ होल्डिंग अ सब्सिडरी लिखने का जरूरत नहीं है, क्यों बोलो? अगर वो होता तो ये इधर आता ही नहीं। चलो नेक्स्ट। सर उसको रिलैक्सेशन मिल रहा है, बराबर ना? और मैं आपको बता दूं ना, ये रिलैक्सेशन है ना विद रिगार्ड टू डिस्क्लोजर ही है। डिस्क्लोजर मत दिखाओ, डिस्क्लोजर मत दो, मत दो, मत दो, कौन बोल रहा है ये मत दो, मत दो, मत दो? AS नंबर 10, फिर AS11, फिर AS15, 10, 11, 15, फिर AS19, 22, 10, 11, 15, 19, 22, AS26, एक मिनट, 26, फिर AS28 एंड AS20, फिर AS29। ये है आपका अमेंडमेंट। सुनो ना, पहले जो क्वेश्चन है ना आपके पास बुक में, वो सब है ना लेवल 1 लेवल 2 एंटिटी को लेके है, तो आप वो क्वेश्चन करने का ज़रूरत नहीं है, और ये टॉपिक भी ख़त्म होता है यहाँ पर। क्लियर? डन, थैंक यू सो मच।